हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज में पार्ट 9 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। एंड अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। एंड फॉर द पीडीएफ एज यूजुअल आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। सो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, द बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ विच इंडियन ओलंपिक मेडलिस्ट एंड professional boxer as a member of Asian Boxing Council. So recently बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किए हैं इंडियन ओलंपिक मेडलिस्ट जिनका नाम है विजेंद्र सिंह। ठीक है, इनको अनाउंस किया गया है एज अ मेंबर ऑफ एशियन बॉक्सिंग काउंसिल। राइट, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ एशियन बॉक्सिंग काउंसिल की बात करें, इसे 1985 में स्टैब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर आपका बैंकॉक थाईलैंड में लोकेटेड है। Now next is Uganda's Electoral Commission re-elected which leader as a president of Uganda for the 7th term. So युगांडा की जो गवर्नमेंट है, युगांडा का जो इलेक्टोरल कमीशन है, बेसिकली उन्होंने युगांडा के जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, करंट प्रेसिडेंट आपके हैं योवेरी मुसेविनी, और इनको री इलेक्ट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ युगांडा फॉर द 7th टर्म। ठीक है, और ये टर्म इनका टेन्योर जो है इस टर्म का रहेगा 5 साल, फ्रॉम 2026 टिल 2031। ओके, युगांडा के करंट पीएम है रोबिना नबांजा। कैपिटल इसकी है कंपाला, करेंसी इसकी है शिलिंग, युगांडन शिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट approved the proposal of Ministry of Home Affairs for the appointment of Rakesh Agrawal as a Director General as a DG of which organization? तो recently appointment committee of cabinet ने ITBP, BSF and नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के आपके जो डीजीज हैं उनको अपॉइंट किया है और राकेश अग्रवाल बने हैं नए डायरेक्टर जनरल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के। ठीक है, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। और इन्होंने सक्सीड किया है सदानंद वसंत देते को। ठीक है, इसके अलावा प्रवीण कुमार नए डीजी बने हैं बीएसएफ के। ठीक है, और इन्होंने सक्सीड किया है दलजीत सिंह चौधरी को। देन इसके अलावा आईटीबीपी के नए डीजी बने हैं शत्रुजीत सिंह कपूर, और इन्होंने सक्सीड किया है प्रवीण कुमार को, जो हमारे नए डीजी बने हैं बीएसएफ के। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज which Indian airline signed a commercial cooperation framework agreement with Singapore Airlines to deepen their partnership and to explore joint business opportunity. So इनमें से कौन सी इंडियन एयरलाइन है जिसने अग्रीमेंट साइन किया है सिंगापुर एयरलाइन के साथ? ठीक है, कॉमर्शियल कॉपरेशन फ्रेमवर्क अग्रीमेंट साइन किया है हमारी ये सिंगापुर एयरलाइन के साथ, टू डीपन देयर पार्टनरशिप एंड टू एक्सप्लोर जॉइंट बिजनेस। इट इज योर एयर एशिया, सॉरी एयर इंडिया। ठीक है, एयर इंडिया ने साइन किया है, नॉट द एयर एशिया। ठीक है, सिग्नेटरीज की बात करें, कैम्बल विल्सन जो एमडी एंड सीईओ हैं एयर इंडिया के, एंड गो चुन पोंग जो सीईओ हैं आपके सिंगापुर एयरलाइंस के, इनके द्वारा ये अग्रीमेंट साइन किया गया था। नाउ नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक टाइटल्ड ग्लोबल इकोनॉमी स्टेडी एम्ड डाइवर्जेंट फोर्सेस नाम से एक यहाँ पे आपकी काइंड ऑफ रिपोर्ट जो है वो रिलीज की है, इन विच इंडियाज ग्रोथ आउटलुक फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026 वाज अपवर्डली रिवाइज टू व्हाट परसेंट। जो प्रीवियस प्रोजेक्शन दी थी इन्होंने, उससे अब काफी अच्छी जो इंडिया की प्रोजेक्शन है, आउटलुक है बेसिकली, ठीक है, ग्रोथ आउटलुक, वो इन्होंने दिया है एंड इट इज योर 7.3%। ठीक है, सो इंडिया की ग्रोथ जो है 7.3% तक देखी जा सकती है, ऐसा IMF द्वारा बताया गया है। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए और 28 के लिए 6.4% की ग्रोथ इंडिया की बताई गई है। इसके साथ ही ग्लोबल ग्रोथ बताई गई है 3.3% फॉर कैलेंडर ईयर 2025 एंड 3.2% फॉर द कैलेंडर ईयर 2026। ग्लोबल इन्फ्लेशन बताई गई है 3.8% फॉर कैलेंडर ईयर 2026 एंड 3.4% फॉर योर 3.8% कैलेंडर ईयर 2026 के लिए और 3.4% 2027 के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। तो इसके करंट एमडी हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में लोकेटेड है, एंड इसके मेंबर नेशन 191 है और 1944 में से एस्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनरा बैंक पार्टनर्ड विद NPCI भीम
सर्विसेज लिमिटेड जो आपकी सब्सिडरी है, होली ओन सब्सिडरी है एनपीसीआई की, टू इंटीग्रेट यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस टेक्नोलॉजी इनटू विच ऑफ इट्स बैंकिंग पेमेंट एप्लीकेशन। सो कैनरा बैंक ने पार्टनरशिप किया है एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड के साथ इंटीग्रेट करने के लिए यूपीआई टेक्नोलॉजी को इनके कैनरा AI1 PE जो आपकी ऐप है उसमें, ठीक है। एंड इट बिकम्स फर्स्ट बैंक जो ऐसा इस टाइप का काम कर रहा है, जो इम्प्लीमेंट कर रहा है NBSL प्लगइन बेस्ड यूपीआई सॉल्यूशंस को, ठीक है। Now next question है, the Reserve Bank of India granted in principle approval to which Japan-based bank to establish a wholly owned subsidiary in India under the RBI setting up of a wholly owned subsidiaries by foreign banks guidelines 2025. So Reserve Bank of India ने आपका in principle approval दिया है जापानीज बैंक को जिसका नाम है सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है। इस बैंक को यहाँ पे इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया है कि अपनी होली ओन सब्सिडी इंडिया में एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है विच ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्नाइज किया है एज अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज SRO फॉर ऑल ऑथराइज्ड डीलर्स अंडर द ओमनिबस फ्रेमवर्क फॉर SRO ऑफ द RBI। सो RBI ने रिसेंटली ऑथराइज डीलर्स के लिए SRO रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है, जिसका नाम है आपका FEDAI, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी एज एन SRO। FEDAI जो है ये स्टैंडर्ड्स फ्रेम करेगा, प्रमोट करेगा बेस्ट प्रैक्टिसेस, इंश्योर करेगा एथिकल कंडक्ट्स एंड इट विल मॉनिटर कंप्लायंस अमंग दी ऑथराइज्ड डीलर्स, ठीक है। अब बात करें एलिजिबिलिटी की, एज एन SRO क्या एलिजिबिलिटी होती है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है इट मस्ट बी नॉन प्रॉफिट एंटिटी, जो रजिस्टर होनी चाहिए सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। मिनिमम नेटवर्थ इसके लिए आपकी चाहिए 2 करोड़ की विद इन 1 ईयर ऑफ रिकॉग्निशन, ठीक है। नो सिंगल मेंबर शुड होल्ड, अगर यहाँ पे शेयरिंग की हम बात करें, ठीक है, शेयरिंग कैपिटल की, तो इसमें क्या बोला है, कोई भी सिंगल मेंबर ऐसा नहीं होना चाहिए जो होल्ड कर रहा है 10% और मोर ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एंड इट मस्ट हैव एडुकेट ऑपरेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कंप्लायंस, मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ओके। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, INS सागर ध्वनि फ्लैग ऑफ फॉर सागर मैत्री 5 इनिशिएटिव। तो सागर मैत्री 5 इनिशिएटिव के लिए INS सागर ध्वनि को फ्लैग ऑफ किया गया है फ्रॉम दी सदर्न नेवल कमांड फ्रॉम कोची केरला, ठीक है। अब बात करें सागर मैत्री इनिशिएटिव की, तो ये ज्वाइंट प्रोग्राम है इंडियन नेवी DRDO विच इज अलाइन विद द इंडियाज विजन ऑफ महासागर म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन। इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। ये साइंटिफिक कंपोनेंट है मैत्री का। मैत्री स्टैंड्स फॉर मरीन एंड अलाइड इंटरडिसिप्लिनरी ट्रेनिंग एंड रिसर्च इनिशिएटिव, जो फोकस करता है लॉन्ग टर्म जॉइंट रिसर्च में एंड कैपेसिटी बिल्डिंग विद अ पार्टनर कंट्रीज, ठीक है। अंडर दिस SM5 मिशन, अंडर योर सागर मैत्री 5 मिशन, INS सागर ध्वनि जो है ये रिट्रेस करेगा हिस्टोरिक रूट्स INS किस्तना के which participated in the 1962 to 1965 International Indian Ocean Expedition, ठीक है। अब INS सागर ध्वनि की बात करें तो इसे डिजाइन किया है, ये आपका एक मरीन अकॉस्टिक रिसर्च वेसल है, ठीक है। एंड इसे डिजाइन किया है नेवल फिजिकल एंड ओशियनोग्राफिक लेबोरेटरी द्वारा NPOL which comes under the DRDO and it is built by the Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited, जो कमीशन किया गया था आपका 1994 में, ठीक है। मतलब ये जो INS सागर ध्वनि है इसको कमीशन किया गया था 1994 में, ठीक है। नाउ इस बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। INS सागर ध्वनि जो है इट इज इंडियाज मरीन एकॉस्टिक रिसर्च वेसल, जो डिजाइन की गई है नेवल फिजिकल एंड ओशियनोग्राफिक लेबोरेटरी द्वारा। विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड दिस वेसल, तो आप इजीली बता सकते हो इट इज बिल्ड बाय द गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, राइट। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट है, द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह inaugurated a medium caliber ammunition
ammunition manufacturing facility at Solar Defense and Aerospace Limited in Nagpur, Maharashtra. The newly inaugurated facility will produce which type of ammunition? सो हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह, इन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया था मीडियम कैलिबर एमिनेशन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। कहाँ पे? आपके नागपुर महाराष्ट्र में एट दी सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड। और ये जो आपकी फैसिलिटी है जो इनॉग्रेट की गई है, ये प्रोड्यूस करेगी एमिनेशन 30 मिलीमीटर की। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी। और आपको साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन नोट करनी है, इंडिया का जो डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन है ये आपका बढ़ गया है एंड इट रीच्ड 1.51 लाख करोड़ फ्रॉम 46,000 टू 46,425 करोड़ जो 2014 में था एंड 2025-26 में ये पहुंच के 1.51 लाख करोड़ पहुंच गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच क्रिकेट टीम वॉन द मेडन विजय हजारे ट्रॉफी टाइटल इन 2025-2026 सीजन? सो जो आपका 2025-26 का सीजन था विजय हजारे ट्रॉफी, ये किसने जीता है? इट वॉज वॉन बाय दी वीरभद्र टीम। ठीक है, वीरभद्र क्रिकेट टीम ने इसे जीता था एंड इन्होंने डिफीट किया था सौराष्ट्र टीम को बाय 38 रन्स इन द फाइनल मैच जो आपका हुआ था बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, दैट इज BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन बेंगलुरु कर्नाटका। ठीक है, यहाँ पे प्लेयर ऑफ द मैच आपके रहे थे अथर्व तायडे एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड यहाँ पे दिया गया था अमन मुखाड़े को। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, साइना नेहवाल हु रिसेंटली अनाउंस हर रिटायरमेंट फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव बैडमिंटन वाज ऑनर्ड विद विच सिविलियन अवार्ड इन द ईयर 2016? सो साइना नेहवाल जी ने रिसेंटली अनाउंस किया था अपना रिटायरमेंट बैडमिंटन से एंड इन्हें 2016 में पद्म भूषण से नवाजा गया था। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ना उसके अलावा इन्हें कौन कौन से अवार्ड मिले हैं? पद्मश्री इन्हें मिला है 2010 में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जिसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी बोलते हैं, ये आपका 2010 में मिला था, और अर्जुना अवार्ड इन्हें दिया गया था 2009 में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ब्रांड फाइनेंसिंग ग्लोबल 500 2026 रिपोर्ट, विच कंपनी रिमेन्स द वर्ल्ड्स फर्स्ट IT सर्विस ब्रांड? सो वर्ल्ड की फर्स्ट IT सर्विस ब्रांड आपकी कौन सी है एज पर दी ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500? सो इट इज योर एसेंचर। ठीक है, कौन सी कंपनी है? इट इज एसेंचर। सेकेंड नंबर पे आपकी है TCS एंड थर्ड नंबर पे है आपकी इन्फोसिस। ठीक है, फर्स्ट इज एसेंचर, सेकेंड इज योर TCS एंड थर्ड इज इन्फोसिस। तो यहाँ पे तीनों की आप जो है वैल्यूएशन देख सकते हैं। एसेंचर की है 42.2 बिलियन $। ठीक है, और इसका आपका ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है वो है 90.7। देन TCS का टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 21.2 इसका बिलियन $, वैल्यूएशन है एंड इसका स्कोर आपका रहा था 84.6। ठीक है, देन बात करते हैं इन्फोसिस की। इन्फोसिस की ब्रांड वैल्यू आपकी जो है 16.4 बिलियन $, की है और इसका BSI स्कोर आपका है 86.8 का। ठीक है, अदर इंडियन कंपनीज जो देखी गई हैं टॉप 25 की लिस्ट में, जिसमें नाम आता है HCL टेक का, ठीक है, विप्रो का, टेक महिंद्रा, LTI, माइंडट्री, पर्सिस्टेंट सिस्टम, हेक्सावेल। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वाज नेम्ड द विनर ऑफ द 2026 टेलर प्राइज फॉर एनवायरमेंटल अचीवमेंट, जिसे नोबल प्राइज फॉर एनवायरमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, सो इनमें से कौन से आपके विनर रहे हैं 2026 के टेलर प्राइज के? इनका नाम है डॉक्टर टॉबी केयर्स। ठीक है, डॉक्टर टॉबी केयर्स इनका नाम है, 2026 के विनर हैं और इनको रिकॉग्नाइज किया गया था इनके रिसर्च रिवीलिंग द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ माइक्रोहिजल फंगल नेटवर्क इन कार्बन साइक्लिंग एंड न्यूट्रिएंट एक्सचेंज। सो इस रिसर्च के लिए इनको ये अवार्ड जो है वो ये बेसिकली विनर बने हैं इसके, और ये जो अवार्ड है इसकी अवार्ड सेरेमनी आपकी 23 अप्रैल 2026 को होगी एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। ठीक है, बात करते हैं टेलर प्राइज की, तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1973 में बाय दी लेट जॉन एंड एलिस टाइलर। ठीक है, इन्होंने ये अवार्ड बेसिकली बनाया था रिकॉग्नाइज करने के लिए एक्सेप्शनल साइंटिफिक वर्क इन एनवायरमेंटल साइंस, हेल्थ एंड एनर्जी में दैट बेनिफिट्स ह्यूमैनिटी। ठीक है, अब इसके लिए
कैश प्राइस यहाँ पे दिया जाता है आपका 2,50,000 US डॉलर का, ठीक है। एंड इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, USA, ठीक है। और 2025 के विनर कौन से थे? तो ब्राजीलियन एडुआरो ब्रोनिजियो एंड अर्जेंटीना के सैंड्रा डियाज, ये आपके 2025 के विनर थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जिसका नाम है मूडी रेटिंग, it has projected that India will record a robust GDP growth rate of what percentage in financial year 2026? सो मूडी रेटिंग ने प्रोजेक्ट किया है इंडिया का जीडीपी ग्रोथ जो है वो हमें फाइनेंशियल ईयर 2026 में देखने को मिलेगा 7.3%, ठीक है। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। इसके साथ ही इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया था इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा जो है वो आपका रोज हुआ है 8.2% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे टू रीच 11,176 US डॉलर इन दी फाइनेंशियल ईयर 2025, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मूडी रेटिंग की। तो इसके प्रेसिडेंट हैं मिशेल वेस्ट, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में लोकेटेड है एंड इसकी शुरुआत 1909 में की गई थी। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, पीएम नरेंद्र मोदी ने विजिट किया था आपका वेस्ट बंगाल एंड असम में एंड यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इन्होंने फ्लैग ऑफ किए थे, कुछ इनॉग्रेट किए थे एंड कुछ का जो है फाउंडेशन स्टोन रखा गया था एंड इनकी टोटल कॉस्ट आपकी है 3,250 करोड़ की, राइट। अब बात कर रहे हैं पहले वेस्ट बंगाल की। सो वेस्ट बंगाल में इन्होंने फ्लैग ऑफ किया था आपका वंदे भारत स्लीपर को, ठीक है। इंडिया की फर्स्ट स्लीपर वर्जन है जो फ्लैग ऑफ की गई है हावड़ा से लेके गुवाहाटी तक के लिए ये है, जिसमें 16 मॉडर्न AC कोचेस हैं एंड 823 पैसेंजर कैपेसिटीज की हैं, ठीक है। इसकी वजह से ट्रैवल टाइम जो है वो रिड्यूस हो गया है आपका अप्रोक्सीमेटली 2.5 आवर्स एंड इन्होंने यहाँ पे वर्चुअली फ्लैग ऑफ किया था गुवाहाटी हावड़ा वंदे भारत स्लीपर को, ठीक है। नेक्स्ट आता है 4 मेजर रेलवे प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे आपके इनका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। न्यू रेल लाइन आपकी है बालूरघाट टू हिली, next generation freight maintenance facility at the new Jalpaiguri and upgradation of Siliguri loco shed, modernization of Vande Bharat train maintenance facility at in your Jalpaiguri district and dedicated electrification of a new coach beher to Bamanhat section, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है न्यू अमृत भारत ट्रेन्स, 4 यहाँ पे फ्लैग ऑफ की गई हैं ट्रेन्स, जिनमें आपका न्यू जलपाईगुड़ी से नागरकोइल, देन न्यू जलपाईगुड़ी से त्रिचुपल्ली, देन अलीपुरद्वार टू SMBT बेंगलुरु एंड अलीपुरद्वार टू मुंबई। तो ये मुंबई पनवेल बेसिकली ये आपका 4 यहाँ पे अमृत भारत ट्रेन जो है फ्लैग ऑफ की गई थी। इसके अलावा 2 न्यू ट्रेन सर्विसेज जो हैं वो यहाँ पे आपकी लॉन्च की गई थी, जैसे राधिकापुर टू SMBT बेंगलुरु एक्सप्रेस एंड बलूरघाट SMBT बेंगलुरु एक्सप्रेस को, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका जो है फाउंडेशन स्टोन रखा गया था रोड प्रोजेक्ट्स का फॉर रिहैबिलिटेशन एंड फॉर लेनिंग ऑफ अ धूपगुड़ी टू फलकाटा सेक्शन ऑफ NH31D, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपके प्रोजेक्ट्स हैं हुगली वेस्ट बंगाल के, जिसकी टोटल वैल्यू 830 करोड़ की थी, जिसमें पोर्ट्स एंड इनलैंड वाटरवेज का जो आपका कॉस्ट है इट इज 552 करोड़ एंड 280 करोड़ आपका रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का है, ठीक है। इसमें आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स के फाउंडेशन स्टोन रखी गई है, एक्सटेंडेड पोर्ट गेट सिस्टम एट दी बालागढ़, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल प्लस रोड ओवरब्रिज यहाँ पे आपका है, जिसका एरिया अप्रोक्सीमेटली 900 एकड़ का है एंड कैपेसिटी रहेगी आपकी अप्रोक्सीमेटली 2.7 मिलियन टन्स पर एनम की, ठीक है। एंड इट इज इंटीग्रेटेड विद द नेशनल वाटरवे 1, ओके। देन नेक्स्ट आता है यहाँ पे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक एल्यूमिनियम कैटामरिन लॉन्च किया गया है, 50 पैसेंजर वेसल ये रहेगा, इसकी कॉस्ट 12 करोड़ की है और डेवलप किसने किया है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा डेवलप किया गया है एंड इट इज पावर्ड बाय लिथियम टाइटेनेट बैटरी टेक्नोलॉजी एंड इसमें ग्रीन इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट ऑप्शन रहेगा फॉर कोलकाता, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे जयराम बत्ती टू बैरो गोपीनाथपुर एंड योर मैनापुर रेल लाइन जो है यहाँ पे इनॉग्रेट की गई है, 15 किलोमीटर का स्ट्रेच रहेगा, इट इज अ पार्ट ऑफ 83 किलोमीटर
तारकेवर टू बिष्णुपुर प्रोजेक्ट, ठीक है, ये बूस्ट करेगा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन योर बनकुरा डिस्ट्रिक्ट। एंड न्यू पैसेंजर ट्रेन फ्लैग ऑफ की गई थी बिटवीन योर जयरामबती टू मैनापुर, टू द मैनापुर, राइट। इसके अलावा यहाँ पे 3 अमृत भारत ट्रेन जो हैं वो फ्लैग ऑफ की गई हैं। कोलकाता के हावड़ा से आनंद विहार टर्मिनल टू दिल्ली, कोलकाता के सिलदह से बनारस यूपी को, एंड आपका कोलकाता के संतारागच्ची टू तम्बारम चेन्नई तमिलनाडु, राइट। नेक्स्ट आपके प्रोजेक्ट हैं असम के, यहाँ पे पीएम मोदी जी ने अटेंड किया था कल्चरल इवेंट्स को, ठीक है। बागुरम भा दहू 2026 सेलिब्रेट यहाँ पे किया गया था बोडो हेरिटेज द्वारा, और पीएम मोदी जी ने इसे अटेंड किया था। इसके अलावा इन्होंने काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट का भूमि पूजन यहाँ पे परफॉर्म किया था, जिसका लेंथ 86 किलोमीटर का रहेगा एंड कॉस्ट रहेगी 6,950 किलोमीटर 50 करोड़ की, सॉरी, ठीक है। देन फोर लेनिंग ऑफ NH 715, देन इसमें इंक्लूडेड आपका 34.45 किलोमीटर एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर थ्रू काजीरंगा नेशनल पार्क, 21 किलोमीटर का बाईपास रहेगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस 30 किलोमीटर नेशनल हाईवे वाइडनिंग, एनहांस करी जाएगी कनेक्टिविटी टू अपर असम, एंड इट मिटिगेट ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, इम्प्रूव सेफ्टी एंड ट्रैफिक फ्लो, ठीक है। इसके अलावा न्यू अमृत भारत ट्रेन यहाँ पे फ्लैग ऑफ की गई थी गुवाहाटी से रोहतक हरियाणा, एंड डिब्रूगढ़ टू लखनऊ यूपी में, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं बुक्स की। सो रिसेंटली 2 बुक्स रिलीज की गई हैं CP राधाकृष्णन जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा। पहली का नाम है पलनी वेलू गट्स, जो ऑटोबायोग्राफी है आपके एमिनेंट सर्जन डॉक्टर C पलानी वेलू की, ठीक है। यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हैं बुक की। इट इज रिटन बाय द C पलानी वेलू एंड पब्लिश बाय द GEM फाउंडेशन, राइट। नेक्स्ट आपकी है चार्ल्स ऑफ एम्ब्रोसिया, ठीक है, जिसे अमृत का प्याला भी बोलते हैं, राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। इट इज ऑथर्ड बाय द डॉक्टर सुरेंद्र कुमार पचौरी एंड इसे पब्लिश किया है हर आनंद पब्लिकेशंस ने, ओके। नाउ बात करते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज की। सो पहला आता है इंडियन आर्मी डे और भारतीय सेना दिवस जिसे हम कहते हैं। ये ऑब्जर्व किया जाता है 15 जनवरी को, और इसका 2026 में हमने 78 एडिशन ऑब्जर्व किया है, ठीक है। इसके अलावा 78 आर्मी डे जो है ये इस ओकेजन पे एक ग्रैंड परेड यहाँ पे की गई थी। कहाँ पे ये हुई थी? महल रोड, जयपुर, राजस्थान में। एंड फर्स्ट टाइम ये देखा गया है, ये जो परेड है इट इज होस्टेड बाय दी साउथ वेस्टर्न कमांड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स रेजिंग डे, ठीक है। बेसिकली NDRF रेजिंग डे ये आपका है, और ये 19 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, और 2026 में इसका 21वां एडिशन हमने ऑब्जर्व किया था। एंड इट्स मोटो इज आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, ठीक है, सर्विस टू ह्यूमैनिटी ऑलवेज एवरीवेयर, ओके। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं NDRF की। इसके DG हैं पीयूष आनंद, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।